ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी। और आज ना मैं आपके साथ में कोई एक्सपीरियंस शेयर करने आई हूँ, ना मैं आज आपसे कोई बात कहूँगी जो आप बाबा से रिलेटेड हो। मैं आज आपसे बहुत एक अलग टॉपिक पर बात करने आई हूँ और शायद कुछ लोगों को बहुत अटपटा भी लगेगा, लेकिन अगर आप जानेंगे ना तो आपकी आँखों से भी आंसू आ जाएंगे। जो आज हम सब लोग अपने घरों में बहुत सुरक्षित है ना, जो आज हम साई संदेश सुन पाते हैं, ईश्वर की भक्ति कर पा रहे हैं, अपने परिवार को संभाल पा रहे हैं, आज अपने परिवार को सुखी लेकर बैठे हुए हैं। आज हम सबके सर पर छत है, आज हम सबके तन पर कपड़ा है, आज हम सबके पास में अच्छा अच्छा खाना है, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है। तो आप सब जानते हैं ये किसकी वजह से है। इस दुनिया में हमें बहुत कुछ सिखाया गया, बहुत कुछ बताया गया, लेकिन क्या कभी आपको ये बताया गया कि जो आप ज़िंदा हो ना, जो आप इस धरती पर हो, या जो आपका परिवार है, ये किस वजह से है। जो आपके सर पे छत है वो किस वजह से है, ये कोई नहीं जानता, ये बहुत कम लोग जानते हैं। और जो जानता है ना उसे पता है। आज जो हम अपने घर में बैठे हैं ना, वो पता है किसकी बदौलत है। वो हैं तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, यानी कि सिखों के 10वें पातशाह। इनके बारे में बहुत लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ सिख धर्म के लोग या जो लोग पंजाबी होते हैं बस वही लोग जानते हैं। और ये सबको जानना चाहिए, सबको सबको पता होना चाहिए, एक एक घर में पता होना चाहिए, एक एक बच्चे को पता होना चाहिए कि इनका इतिहास क्या रहा, क्या इन्होंने बलिदान किया कि आज हम अपने घर में, आज हम अपने छत के नीचे रह पाएँ, आज हम अच्छा अच्छा खाना खा पाएँ, अपने परिवार को संभाल पाएँ, आज जो हम इतने बड़े बड़े ओहदे पर हैं ना, इतना सब कुछ कर रहे हैं। तो अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ लेंगे, इनके बारे में जान लेंगे ना, तो आप सभी लोग ये कहोगे कि हाँ, कि सब कुछ इनकी बदौलत है, सब कुछ इनकी बदौलत। क्योंकि कभी भी गुरु गोबिंद सिंह जी ना किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे, और ना हम लोग हैं, हम साईं के बच्चे हैं, और साईं के बच्चे भी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। और आज मुझे आपको ये बताने का सिर्फ एक ही मकसद है, क्योंकि साईं बाबा ने भी यही बोला है, सबका मालिक एक। कभी ईश्वर ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा कि वो उस धर्म का है या उस धर्म का है। हर कोई ईश्वर इस धरती पर अगर आए तो उन्होंने हमेशा अधर्मियों को मिटाने की कोशिश की है, जो पापी हैं उनको मिटाने की कोशिश की है, जो दूसरों पे जुल्म करते हैं उनको मिटाने की कोशिश की है। लेकिन ईश्वर ने कभी भी किसी धर्म को ऊंचा नीचा या गलत नहीं कहा, कभी नहीं कहा, क्योंकि ईश्वर खुद ही हर रूप में विराजित है। वो हर धर्म को मानते हैं, हर धर्म की वो इज्जत करते हैं, क्योंकि वो सारे धर्म उन्हीं से आए हैं। उन्होंने ही हमें अलग अलग धर्मों में बनाकर इस धरती पर भेजा है, और हम अपने ईश्वर को जिस भी रूप में मानते हैं हम उनकी पूजा करते हैं। ये बात आप सब जानते हो, है ना। तो मैं बात कर रही थी गुरु गोबिंद सिंह जी की, तन तन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी, जिनके बारे में हमें सबको जानना चाहिए। और मैं वैसे अपलोड करने से पहले सोच रही थी कि मैं अपलोड करूं ना करूं, फिर मेरा मन नहीं माना। मुझे लगा कि नहीं, जितने भी साईं डिवोटीज़ हैं उन सबको पता चलना चाहिए कि गुरु गोबिंद सिंह जी कौन थे, और उन्होंने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या क्या बलिदान किया है, हम सबको जानना चाहिए। तो गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें पातशाह थे, यानी कि 10वें गुरु थे। उन्होंने अपने बच्चों को वार दिया, यानी कि बच्चों को वारने का मतलब है अपने बच्चों को शहीद करवा दिया। अगर आप उनके बच्चों की उम्र सुन लेंगे ना तो आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। उनके एक बच्चे की उम्र थी 5 साल, एक बच्चे की उम्र थी 8 या 9 साल, एक बच्चे की उम्र थी 14 साल, और एक 18-19 के समथिंग थी। तो आप सोच सकते हो कि उन्होंने अपने ये छोटे छोटे बच्चों को शहीद करवा दिया। और जो उनके छोटे बच्चे थे ना, 2 छोटे बच्चे, जिनका नाम था फतेह सिंह जी और दूसरे का नाम था जोरावर सिंह जी, उनको जिंदा एक दीवार में चुनवा दिया गया था। अगर किसी को इतिहास नहीं पता ना, तो जाकर आप, एक मूवी है 4 साहिबजादे, वो जाकर आप देख सकते हो, 1 और 2, ठीक है। पार्ट 1 में भी है और पार्ट 2 में भी है। और जो उनके 2 बड़े बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह जी के, वो जंग में शहीद हो गए। अजीत सिंह जी और जुझार सिंह जी, ये 2, इन दोनों को तो
बहुत बेरहमी से मारा गया था, बहुत बेरहमी से। कहते हैं कि अजीत सिंह जी को 395 ऐसे कुछ तीर लगे थे उन्हें, सोचो आप। और गुरु गोविंद सिंह जी ने खुद अपने बच्चों को तैयार किया युद्ध में जाने के लिए। क्या उन्हें क्या पड़ी थी, उन्हें क्या फ़ायदा था? सिर्फ किसके लिए किया? आप लोगों के लिए ना। क्योंकि उस वक्त में ना इतना जुल्म होता था। जो राजा महाराजा थे, जो औरंगजेब था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, औरंगजेब वगैरह थे, ये क्या करते थे? ये लोगों के सामानों को लूटते थे, घर की बहू बेटियों को उठा के ले जाते थे, उनके साथ जुल्म करते थे और यहाँ तक कि उन्हें बंदी बनाकर रखते थे। इस तरह से उनकी ज़िंदगी बदतर कर दी थी ना कि वो शायद मरना ज़्यादा अच्छा समझते थे ज़िंदा रहने से। इतना बुरी हालत थी लोगों की और उस वक्त में किसी ने भी साथ नहीं दिया। और गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी थे गुरु तेग बहादुर जी, जब वो थे तो जब कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी पंडित थे, उनसे कहा गया था कि अपना धर्म परिवर्तित कर लो, तब उन्होंने कहा था कि हम धर्म परिवर्तित नहीं करेंगे। तब तो गुरु तेग बहादुर जी के पास में कश्मीरी पंडित पहुँचे और गुरु तेग बहादुर जी ने कहा था कि अगर तुम मुझे धर्म परिवर्तित करवा देते हो, तब जाकर मेरा पूरा जो समाज है वो धर्म परिवर्तित कर लेगा, तो पूरी दुनिया धर्म परिवर्तित कर लेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और ऐसे में ना जो जालिम लोग थे, उन्होंने उनका सर कलम कर दिया, धड़ से उनका सर ही कलम कर दिया। फिर भी गुरु गोविंद सिंह जी चुप रहे थे। उनके पिताजी को तक उनको सर से कलम कर कर उनका सर ही हटा दिया गया था। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी फिर जब शस्त्र उन्होंने उठाए, जब जुल्म के खिलाफ सब लोग आ गए थे आगे, तब फिर जाकर गुरु गोविंद सिंह जी ने शस्त्र उठाए और उन्होंने युद्ध करना शुरू किया। ये सिखों की निशानी है कि कभी भी वो आगे से वार नहीं करते। जब तक सामने से कोई वार नहीं करता, आगे से वो कभी वार नहीं करते। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी आगे से वार नहीं किया जब तक सामने से उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा गया या नहीं बोला गया। और उन्होंने अपने बेटों को खुद तैयार किया जाकर युद्ध में लड़ने के लिए। उन्होंने कभी भी ना दूसरे लोगों को और अपने बच्चों को कभी अलग नहीं समझा। और कई लोग कहते हैं ना कि सिख धर्म अलग है, तो सिख धर्म अलग नहीं है। जो गुरु गोविंद सिंह जी के पंच प्यारे थे, जिनको बाबा जी ने अमृत छकाया था, वो जो पंच प्यारे थे वो ऐसे थे कि वो हर एक एक कास्ट के थे। मतलब छोटी छोटी कास्टों के जो थे, शूद्र, और मतलब मुझे इतना नहीं पता कि मतलब छोटे छोटे जो कास्टेस होती है ना, उन सबको बाबा जी ने अलग अलग उन्हें अमृत दान दिया था, अमृत पिलाया था। बाबा जी ने ये कहा था कि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब मेरे बच्चे हैं। और कभी भी ना अपने बच्चों में और दुनिया में कभी कोई फ़र्क नहीं समझा। जो उनके दर पर गया ना, जो भी उनके दर पर गया, हमेशा अपनी झोली भर कर आया है, हमेशा। और ये हम सबको जानना चाहिए। और आप कहोगे कि मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रही हूँ? वो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो ये वक्त चल रहा है ना, ये वक्त यही है जब उनके बच्चे शहीद हुए थे, जब उनके बेटे शहीद हुए थे। जो 28 तारीख आ रही है, 28 दिसंबर, उसी दिन दोनों छोटे साहिबजादों को, यानी कि उनके दोनों छोटे बच्चों को, फतेह सिंह जी को और जो उनका एक बेटा था जोरावर सिंह जी, और जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, उन्हें ठंडे बुर्ज में कैद कर दिया था इन बच्चों के साथ में। पहले इन बच्चों को ठंडे बुर्ज में ही रखा था। ठंडे बुर्ज का मतलब है जो मीनार होती है ना, सबसे ऊंची इमारत। ठंड का टाइम था, दिसंबर का टाइम था, वहाँ पर इन तीनों को वहाँ पर कैद कर लिया था। इन्हें खाना तक नहीं दिया था। 7-8 दिन इन्हें वहीं पर बुर्ज में, ठंडे बुर्ज में कैद करके रखा था। दिसंबर के महीने में आप सोच सकते हो कि हम अगर कुछ एक स्वेटर भी ना पहने तो हमें कितना ठंड लगती है, कितना कपकपाते हैं हम। और इन्हें बिना किसी एक चादर के, बिना किसी एक चद्दर के भी ना, एक टुकड़ा भी इन्हें कपड़े का नहीं दिया गया था और ठंडे बुर्ज में इन्हें रखा गया था दिसंबर के महीने में। ना कुछ खाने को दिया, ना कुछ पीने को दिया। इतना जुल्म हुआ था इनके साथ में। और मैं आपको बता दूं कि गुरु गोविंद सिंह जी किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो तो हमेशा कहते थे कि सब ऊपर वाले के बच्चे हैं, सब ऊपर वाले में लीन रहो, सब जाप करो, सिमरन करो, बस वो यही कहते थे। लेकिन वो हमेशा उनके लिए लड़े जो दूसरों का धर्म परिवर्तित करना चाहते थे, जो अहंकार में चूर हो गए थे, जो दूसरों को
बिल्कुल बंदी बना के रखते थे, उनके साथ जुल्म करते थे, उनके खिलाफ लड़े हैं वो। उन्होंने कभी भी अपने बच्चों का बदला लेना कभी नहीं चाहा। उनके बच्चे चारों शहीद हो गए, उनकी माताजी शहीद हो गई ठंडे बुर्ज में, उनके पिताजी का सर कलम कर दिया गया। दिल्ली में जो शीशगंज गुरुद्वारा है वहीं पर उनका सर कलम कर दिया गया था। उनके बच्चे वार दिए। हम तो अपने बच्चों की शादियां होती हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों पर पैसे वारते हैं ना। हम पैसे क्यों वारते हैं? कि हम ये बताते हैं कि हमारे लिए हमारे पैसों से बढ़कर हमारे बच्चे हैं, ऐसा वारते हैं ना हम। लेकिन उन्होंने तो अपने बच्चों को वार दिया। क्या कोई अपने बच्चों को वार सकता है? क्या आप लोग वार सकते हो अपने बच्चों को? अगर आपसे कह दिया जाए कि आपके बच्चों को ये करना है और अगर उन्होंने नहीं किया तो हमें ऐसा कर दिया जाएगा, उनके साथ जुल्म होगा, तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगे? लेकिन उन्होंने किया ऐसा। मैं क्या, आप क्या, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। गुरु गोविंद सिंह जी को क्या पड़ी थी, उन्हें क्या फ़ायदा था? लेकिन उन्होंने लोगों की जानें बचाई। जो कश्मीरी पंडित थे उनकी जानें बचाई। जो पूरी दुनिया थी, जो लोग शासन करना चाहते थे दुनिया के ऊपर, उनसे आप लोगों को बचाया है उन्होंने। अगर आज वो नहीं बचाते ना तो आज हम लोग नहीं होते, हम लोग होते ही नहीं। हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी है ना, उनका नामो निशान नहीं होता, वो कब के ख़त्म हो चुके होते। इस दुनिया में कुछ होता ही नहीं। आज अगर आप मंदिर जा रहे हो ना, इस चीज़ के लिए सॉरी, बट मुझे कहना पड़ रहा है और मैं सच से पीछे नहीं हट सकती। चाहे लोग मुझे बहुत बुरा कहें, भला कहें, कुछ भी कहें, लेकिन आज मैं सच बोलूँगी कि आज जो हमारे चारों तरफ मंदिर आप देख रहे हैं ना, वो एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी पूजा पाठ आप नहीं कर पाते, कुछ नहीं कर पाते आप। और आज जो आप अपने घरों में बहुत अच्छे से रह रहे हो ना, ये आप नहीं रह पाते। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि आप सब जान पाओ कि एक्चुअली हमारा अस्तित्व क्या है, हमारी पहचान क्या है। सिख सिर्फ होना ये नहीं कि सिर्फ सिखों के गुरु नहीं थे गुरु गोविंद सिंह जी, पूरे दुनिया के गुरु हैं वो, पिताजी हैं वो, सबके पिताजी हैं। और आज उन्हीं की वजह से आज हम सब लोग हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग भी नहीं होते। अभी हाल ही में उनके दोनों बड़े बेटों का शहीदी दिवस निकल कर गया है, लेकिन अब 28 तारीख को, 28 दिसंबर को उनके दोनों छोटे बच्चे, दोनों साहिबजादों का शहीदी दिवस आ रहा है। जब उनके बच्चों ने धर्म कबूल करने से मना कर दिया था तो उन्हें जिंदा उस दीवार में चुनवा दिया गया था। आप सोच सकते हो, 5 साल का छोटा सा बच्चा था वो, जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी, छोटे से 5 साल का बच्चा था। आप सोच सकते हो कि आप अपने 5 साल के बच्चे को कैसे गोद में लेकर बैठते हो ना। फिर आप सोचो उनके बारे में कि बिना खाए पिए उनके साथ कितना जुल्म हुआ है। कम से कम अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना उनके लिए, तो आप इतना ज़रूर करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने अपने घरों में ना 28 तारीख को एक दिया उनके नाम पर जलाना, एक मोमबत्ती उनके नाम पर जलाना, उन्हें श्रद्धांजलि देना। मैं फिर कहूँगी आप लोगों से, धर्म कोई नहीं होता, धर्म ईश्वर है। ईश्वर हर रूप में है। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप किसी भी धर्म में हो, बाबा जी ने सबको बहुत प्यार किया है। साईं ने भी सबको बहुत प्यार किया है, सबको गले से लगाया है। और गुरु गोविंद सिंह जी ने भी सबको गले से लगाया है। इनफैक्ट गोल्डन टेम्पल जो है अमृतसर, जो उसकी नींव रखी थी ना, वो बाबा जी ने किसी मुस्लिम से रखवाई थी। आप सोच सकते हो कि उनके मन में कितना प्यार होगा मुस्लिमों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि वो इनके खिलाफ है, वो किसी के खिलाफ नहीं, वो किसी हिंदू के खिलाफ नहीं, किसी मुस्लिम के खिलाफ नहीं, किसी सिख के खिलाफ नहीं, वो खिलाफ थे अधर्मियों के खिलाफ, पापियों के खिलाफ। तो आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आज हम सब अगर हैं तो उनकी बदौलत हैं। तो उनके लिए 28 तारीख को आप सभी श्रद्धांजलि देंगे, अपने अपने घरों में दीपक जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे और उनको प्रणाम करेंगे। उनसे कहेंगे कि हमें भी ऐसा बनाएं कि हम भी दूसरों की सेवा कर पाएँ, हम भी अगर अपने जीवन को सफल कर पाएँ, हम भी शायद कुछ ऐसा कर पाएँ कि हमारा जीना भी सफल हो जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप तलवारें लेकर निकल जाओ या आप लड़ाई करो, युद्ध करो, नहीं। कम से कम जितनी आप सेवा कर सकते हो ना, उतनी आप सेवा करना। इसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अगर आप जितना जानना चाहेंगे ना तो आपको कम पड़ जाएगा, मेरा ये वीडियो कम पड़ जाएगा।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी आपसे, इतना ही करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में और आपसे शेयर करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताना। तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं बाबा जी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आ सकती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, क्योंकि ईश्वर ईश्वर होते हैं, चाहे वो साईं के रूप में हो या गुरु गोबिंद सिंह जी के रूप में हो, किसी के भी रूप में हो, हमें हर चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ही वो है। हमारा अस्तित्व नहीं होता अगर वो नहीं होते। तो अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगी और बहुत कुछ डिटेल में आपको बताऊँगी कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पर आप एक काम ज़रूर करें, 4 साहिबजादे फर्स्ट यानी कि पार्ट 1 और सेकंड पार्ट ज़रूर देखें, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। जितने भी लोग हैं सबको मालूम पड़ जाएगा कि एक्चुअली क्या हुआ था। और ये जो मेरी वीडियो है तभी आपको समझ में आएगी, तो आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करिए, बट मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं साईं की बच्ची हूँ और मैं कभी किसी गलत चीज़ों को पर्दा नहीं डाल सकती। जो है वो सबके सामने है और मैं सबके सामने कहूँगी और ठोक कर कहूँगी। जिसको जो करना है, जो सोचना है सोचता रहे, जो करना है करता रहे, लेकिन मैं बोलूँगी, सच बोलूँगी। और हम सबको जानना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए, ठीक है। तो कि किसी पर भी अत्याचार नहीं करना, सबके साथ मिलजुल कर रहना है और जितनी सेवा हो सके उतनी करनी है। आपसे जितना बन सके सबके लिए करिए। सब ही ऊपर वाले के बच्चे हैं, किसी धर्म पे मत जाइए, इंसान को चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी है, इंसानियत को देखिए। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, बहुत लंबा वीडियो हो गया। तो चलिए मैं अब समाप्ति लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।